अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बखैर हूँ। आज कई लोगों के ज़रिए से मुझ तक ये बातें पहुँची है कि कुछ बातें यौम आशूरा में या शब आशूरा में नवाफिल वगैरह से मुताल्लिक़ जो किताबों में आए हैं, बुज़ुर्गों के अक़वाल से मुताल्लिक़ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें बताई है इसके फ़ज़ीलत व मनाक़िब से मुताल्लिक़, तो बताएं। तो उस बात को ज़हन में रखते हुए मैं आप तमामी लोगों के दरमियान कुछ बातें पेश कर रहा हूँ कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रमुल हराम बहुत ही बाबरकत महीना है और शब आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम की रात और नीज़ यौम आशूरा यानी आशूरा का दिन, इन दिनों की इबादत के बेहद फ़ज़ाइल हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम का चाँद देखकर 4 मरतबा सूरह इख़लास पढ़कर अपने ऊपर दम करना बहुत ही अफजल है। अब इस माह मुक़द्दस में मेरे दोस्तों बहुत सारी फ़जीलतें बयान की गई हैं और नवाफिल के बारे में भी किताबों में ज़िक्र आया है। उससे मुताल्लिक़ मैं एक दो बातें आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ कि शब आशूरा यानी इशा की नमाज के बाद 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरह इख़लास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ 5 मरतबा पढ़ेंगे। ये एक तरीक़ा बताया गया है नफ़ल के पढ़ने का। और दूसरी बातें जो बयान की गई है, दूसरे तरीक़े बताए गए हैं कि आशूरा की शब नमाज इशा के बाद 4 रकात नमाज ये भी 2 सलाम से पढ़े यानी 2-2 रकात करके। और इसका भी तरीक़ा यही कि सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद हर रकात में आयतल कुर्सी 3 दफ़ा और 3 दफ़ा सूरह इख़लास लगाना है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेंगे, उसके बाद 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह शरीफ। इस तरीक़े से हर रकात में यानी 2 रकात पहले अदा करेंगे, फिर सलाम करेंगे, फिर 2 रकात, तो ये तरीक़े से आप 4 रकात अदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस नमाज के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला बहिश्त में हर किस्म की नेमत अता फरमाएगा। अब आशूरा के दिन में कौन सी बातें हैं, तो उसमें भी बताया जाता है कि नमाज फ़ज्र यानी तुलूए आफ्ताब के निकलने के बाद नमाज फ़ज्र जब अदा हो जाए, उसके बाद सूरज निकल जाए, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरत आपको याद हो वो पढ़ें, उसके बाद जो भी ज़िक्र अस्कार दुआ हो आप मांगें। ये बहुत बेहतरीन अमल है। अब रही बात, एक और जगह ज़िक्र आया है रोज़ा रखने के बारे में, तो 2 बातें हैं। एक तो ये है कि पहली तारीख़ से यौम आशूरा तक रखें, और कहीं पे ये भी ज़िक्र आता है कि 9वीं 10वीं रखें या 10वीं 11वीं भी बयान की जाती है मसाइल। गोया यूँ समझा जाए कि 1 तारीख़ से 10 तारीख़ तक भी रख सकते हैं, ये भी अफजल है, नफल का सवाब मिलेगा, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये महीना ही बहुत ही बाबरकत और अफजल महीना है। इसलिए हमें चाहिए कि इस दिनों में हर लम्हा को हम इबादत और रियाज़त में गुजारें और रब तबारक व तआला की